हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, इंट्रोडक्शन हमने इसका देख लिया था। अब आगे जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े उनको एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये कैसा डिवाइस है जो क्या करता है? इंटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने पढ़ी थी दो टाइप के, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये हमने जान लिया था कि जो गैल्वेनिक सेल होती है ये क्या करती है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। साथ ही जो हमारी गैल्वेनिक सेल है वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है नेचर, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि इसको जो है एक एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है एनर्जी जनरेट इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करने के लिए। जबकि जो हमारी गैल्वेनिक सेल है उसको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर देता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा जो गैल्वेनिक सेल होता है, तो गैल्वेनिक GAL है ना, यानी कि यहाँ पर जो एनोड है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट होता है। एनोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया था, समझ लिया था इसको अच्छे से। साथ ही हमने डैनियल सेल को अच्छे से समझ लिया था। और ये थी हमारी, ये भी क्या है कि डैनियल सेल ही है, हम इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो गैल्वेनिक सेल हमने क्या कहा था? एनोड, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या होती है? जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। क्या है? ZnSO4, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। और ये क्या हमारा? कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक, तो यहाँ से बच्चों एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पर ये जो रॉड होती है ये जिंक की, यानी कि जिस जो सॉल्यूशन हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं वही हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, तो ये जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, जो इलेक्ट्रोड हम लेंगे वो भी जिंक। सेम वैसे ही अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो कॉपर की ही रॉड लेते हैं। तो हमने कहा था यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, Zn2 पॉजिटिव क्या होता है? सॉल्यूशन में आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके Cu के पास जाते हैं, जहां पर ये Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पर क्या हो जाता है? रॉड पर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब डिपॉजिट होने के कारण सिर्फ यहाँ पर क्या बच जाता है? SO4 नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव की मात्रा ज्यादा होती है। अब जो सॉल्यूशन पहले से क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक था, यानी कि न्यूट्रल था, अब वो कैसा हो गया? अब वो बट गया है, एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बन गया, एक नेगेटिव सॉल्यूशन बन गया, जिस वजह से क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो रुक जाएगा। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था इधर की तरफ को, इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था वो भी क्या होगा? रुक जाएगा, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर की तरफ है तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इधर की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। करंट का फ्लो भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसीलिए इन दोनों को वापस से न्यूट्रल बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। ठीक है, अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? इसके अंदर जो है एक न्यूट्रल, या हम कह सकते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे कि KCl, KNO3, ठीक है, NH4NO3, NH4Cl। इस तरीके से हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसके साथ मिलकर के? अगर के साथ मिलकर के जेली लाइक, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जाता है वो कैसा होता है? जेली लाइक होता है। तो ये क्या करता है? जैसे हमने KCl भरा तो ये ब्रेक होगा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर Cl नेगेटिव चला जाएगा, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहां पर K पॉजिटिव चला जाएगा। इस तरीके से ये न्यूट्रल करेगा, ये दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल करेगा, और फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या हो जाएगा?
चलता रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो बेसिकली ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है बच्चों, देखा जाए तो क्या करता है ये, बेसिकली ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिर हमने कहा था कि एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। हमने एक एक चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं LOA, यानी कि लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। यानी कि लेफ्ट साइड, यानी कि बच्चों लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसका जो साइन है वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एनोड हमेशा नेगेटिव होगा, वहीं पर ऑक्सीडेशन होगा और लेफ्ट में होगा। ठीक है, लेफ्ट में होगा। तो जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो ये जो लोन पॉइंट है इसको क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं। ये जो लोन हमारा जो पॉइंट है तो क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं बच्चों। ठीक, यानी कि लोन आपको ध्यान में रखता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव। सिंपल। चल वापस चलते हैं अपने गैल्वेनिक सेल के डायग्राम पर। ठीक है बच्चों, चल यहाँ पर इस तरीके से हमने ये जो गैल्वेनिक सेल है, जो कि एक प्रकार की डैनियल सेल है, उसको हमने यहाँ पर समझ लिया। सॉल्ट ब्रिज क्या रोल प्ले करता है ये भी हमने समझ लिया। बेसिकली क्या कर रहा है, दोनों सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर रहा है। ठीक है, और पोटेंशियल जंक्शन अगर क्रिएट होता है तो क्रिएट होने से उसको रोक देता है। चलो, तो हमारी यहाँ पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है वो कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी। अब ऑक्सीडेशन की रिएक्शन इस प्रकार क्यों, बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर हम इसे सेल में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। इस तरीके से हमने कैसे लिखा इसको, इसको अभी हम समझेंगे। इस प्रकार से ऐसे कैसे हमने इसे लिखा, इसे अभी हम समझते हैं। चलो, तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने इस पार्ट पे दे दिया था कि रिएक्शन से सेल, सेल से नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, और नेट सेल रिएक्शन से सेल कैसे लिखा जाता है, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रही है, +2। ठीक, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रही है, 0। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ गए आप कि एक जगह पर अपचयन हो रहा है और एक जगह पर उपचयन हो रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 हो रही है, यहाँ पर +2 से 0 हो रही है। यानी कि यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है ना, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, इसे रिडक्शन कहा जाएगा। ठीक, सिंपल, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हमने इन दोनों से, ये दोनों जो रिएक्शन है 1 और 2, ठीक है, इनसे हमने ये रिएक्शन कैसे बनाई, ये जो सेल की रिएक्शन है, ये क्या बेसिकली ये हमारा सेल है, जैसे हम क्या कहते हैं, एक सेल। ठीक, हम इसे भी हम नेट सेल रिएक्शन भी कहते हैं, या हम इसे सेल कहते हैं। ठीक, अब ये सेल हमने कैसे बनाया, कैसे लिखा गया, अब इसको आगे देखते हैं। बच्चों क्या था हमारे पास था पहले एनोड। अब एनोड को क्या लिखा जाता है बच्चों, ऑक्सीडेशन हाफ भी हम लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। अब ऑक्सीडेशन हाफ क्यों, क्योंकि हाफ ही तो है ना वो। अगर हम एक डैनियल सेल को देखते हैं या एक गैल्वेनिक सेल को देखते हैं तो हाफ उसमें ऑक्सीडेशन होता है, हाफ उसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, चलो, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन हाफ। और दूसरा क्या है हमारा, कैथोड, ये क्या होता है, रिडक्शन हाफ। ठीक है, चलिए, तो इसकी रिएक्शन क्या थी,
ठीक है, और इसकी रिएक्शन क्या थी, एक्वस एक्वस, दोनों को ऐड कर देंगे रिएक्शन को, हम क्या देखेंगे फिर बच्चों, नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी हमारी, नेट सेल रिएक्शन। बच्चों नेट सेल रिएक्शन से ही हम क्या लिखते हैं, सेल लिखते हैं, ठीक है। अब नेट सेल रिएक्शन क्या आएगी, देखो यहाँ से ये हो जाता है कैंसर, अगर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन होता और ये हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कर दे, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बेसिकली हमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक। चलो तो लिखेंगे कैसे, पहले हमारा एनोड आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव gives Zn2 positive plus Cu। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, सिंपल क्या कि हमने इसको कैंसिल किया, कि हमने, अब हम बच्चों इसका सेल कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को देख करके हमें सेल लिखना है, देखो रिएक्शन में क्या है, Zn Zn2 पॉजिटिव, सिंपली देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 2 प्लस, तो ये क्या बच्चों हमारा एनोड है, ये बीच में ये क्या है, ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव से हो रहा है, कॉपर ये रहा सॉलिड, सिंपली ये रही हमारी सेल रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो अगर सेल रिएक्शन दी जाए तो सेल रिएक्शन से हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए बच्चों, या हमें जो है ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए, और अगर हमें ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ या नेट सेल रिएक्शन दी हुई है तो उससे हमें सेल लिखना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे किया, इससे पहले आप नोट कर लीजिए, और ये क्या है बच्चों, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन के दौरान टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। चलो बच्चों, इतनी बात हो गई यहाँ, लेकिन अभी तक तो ठीक था, अभी तक तो हमें समझ आ रहा है कि सॉलिड के साथ हम ये रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई लिक्विड में है तो रिएक्शन कैसे होगी, अभी तक तो हम सिंपल ये रिएक्शन कर रहे थे, लेकिन अगर हम कहें कि लिक्विड में है तो कैसे हम रिएक्शन, पहले लिक्विड में रिएक्शन कैसे करेंगे, उससे पहले आपको जो है सॉल्ट ब्रिज के कुछ को समझ लेना है। अब सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, वो तो हमने, अब काम क्या करता है, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बारे में एक और चीज पढ़ लेंगे, सॉल्ट ब्रिज जो है क्या होता है, कि ट्यूब होती है, क्या होती है, यू शेप्ड ट्यूब, क्या होती है, यू शेप की ट्यूब होती है। और दूसरी चीज क्या है बच्चों, कि इसके जो है इस तरफ कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट अगर अगर के साथ फिल किया जाता है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर अगर ही क्यों, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, ये जेल लाइक हो जाता है, जेल की तरह हो जाता है, जिससे सॉल्यूशन को इजीली न्यूट्रलाइज कर देता है या इजीली न्यूट्रल बना देता है। चलिए, तो इट कंप्लीट द सर्किट, अब ये इसका मेन काम क्या है कि सर्किट को कंप्लीट करता है एंड अलाउज द करंट टू फ्लो, और करंट को फ्लो करने में मदद करता है,
सिंपल, ये हमने पढ़ लिया था। अगला, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर क्या हो जाता है, Zn2 पॉज, अब यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन रॉड पे हैं वो क्या होंगे, फ्लो होकर के यहाँ जाएंगे, Cu2 पॉजिटिव उनको एक्सेप्ट करेगा और क्या होगा, यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेंगे, सिर्फ SO4 नेगेटिव। क्या बचेगा, सिर्फ SO4 नेगेटिव, बहुत सारे SO4 नेगेटिव, और यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव। अब एक टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे Zn2 पॉजिटिव हो जाएंगे, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे वहां मत जाओ, हम ही तुम्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को खुद, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को खुद क्या करने लग जाएंगे, एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जा रहे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करना बंद कर देगा, है ना। करंट ही फ्लो नहीं होगा जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर बढ़ते हुए पॉजिटिव चार्ज को और यहाँ पर बढ़ते हुए नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे आसानी से सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो सॉल्ट ब्रिज जनरली कंटेन स्ट्रॉन्ग electrolytes such as KNO3, KCl. KCl is preferred because the transport number of K positive and Cl negative are almost same. और KCl को हम हमेशा प्रेफर्ड करते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। KNO3, NH4NO3 है, और भी बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब ये जेल लाइक, इनके यहाँ पर जो है कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, जिस वजह से ये बाहर न गिरे। ठीक है, फिर जो है जब इलेक्ट्रोलाइट बनाया जाता है इसके अंदर, तो साथ में अगर अगर भी डाला जाता है। तो ये आप मत भूलिएगा, कभी जो है MCQ में आपसे पूछ दिया जाएगा, या वाइवा में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये बात तो हो गई सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जिसमें हम कह रहे थे, सिंपल ये था, हम कह रहे हैं अब अगर हम क्या देते हैं, कोई ऐसा कोई लिक्विड में है अगर कोई मेटल, ठीक है, जैसे कि मरकरी। चल, तो अगर हमें कहा जा रहा है, ये रहा हमारा सॉल्ट ब्रिज। अब Hg2 पॉजिटिव से Hg कैसे हो रहा है, ऐसी हो जाएगी क्या रिएक्शन, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर प्लैटिनम लगाना पड़ता है। ठीक है, प्लैटिनम के साथ ये रिएक्शन करते हैं, कि बिना प्लैटिनम के ये रिएक्शन नहीं होती बच्चों, क्योंकि प्लैटिनम क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। प्लैटिनम क्या है, एक इनर्ट क्या है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो अगर हम कहें कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो उसमें भी कर सकते हैं क्या हम, हाँ बना सकते हैं बिल्कुल। हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लैटिनम लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चों, अगर हमारा, चलो ये आपको क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे, अगर इस तरीके से आपको एक सेल दी हुई है, इसकी नेट सेल रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बनाना है, साथ में आपको नेट सेल रिएक्शन लिखना। ये रहा आपका पहला, तो आप कीजिए। चलो एक और क्वेश्चन आप कर लो, सॉल्ट ब्रिज। चलो, तो इन दोनों को आपको नेट सेल रिएक्शन हमें लिख करके आपको बतानी है। चलिए, तो नोट, क्वेश्चन नोट करो और सॉल्यूशन इसका कीजिए। चलिए, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, इजी है ये वाला क्वेश्चन। चलिए, पहले ये वाला देख लेते हैं, जिंक से Zinc2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ हम कैसे लिखेंगे, जिंक से Zinc2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और Hg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव Hg।
नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये क्या है, रिडक्शन हाफ। आप शॉर्ट में RH लिखिएगा, OH। एनोड, एनोड कैथोड भी आप लिख सकते। सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम है तो Zn प्लस Hg2 पॉजिटिव गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस Hg बच्चों। ठीक है, ये तो सिंपल थी, ये रिएक्शन तो सिंपल थी, सिंपली हमने कर ली। अगला वाला देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ी सी चीज जो थी वो डिफरेंस थी। अगर हम कहें एनोड की रिएक्शन क्या है, तो क्या है, Ag गिव्स Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, और कैथोड Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव गिव्स Cu। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम कैंसल आउट कैसे करेंगे। अभी अभी हमने क्या समझा था, इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2Ag गिव्स 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ कुछ हमारा क्या आएगा आंसर, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी रिएक्शन क्या बनेगी, 2Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव्स 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu। तो ये हमारे सेल की रिएक्शन थी, ये हमारी नेट सेल रिएक्शन है। क्या है बच्चों, ये है नेट सेल, इस प्रकार से लिखी जाती है। ये आपने यहाँ पर समझ लिया है, आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बार आप इसको क्या कर लो, अपने आंसर से मैच कर लो, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, गलत है तो आप इसको नोट कर लो, करेक्शन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, ये तो हो गया, ये आपको समझ में भी आ गया होगा। अब थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमने पढ़ लिया उसको एक बार रीड कर लेते हैं। हमने तो क्या किया, उसको प्रैक्टिकली पढ़ा, यानी कि समझ समझ के पढ़ा। एक बार इसको ऐसे भी हम रीड कर लेते हैं। डैनियल सेल क्या है, एक तरह के गैल्वेनिक सेल है, जिसमें हमने अभी क्या देखा, जिंक और कॉपर को यूज किया था। तो एक तरह की रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहा है। ठीक, अब ऑक्सीडेशन हाफ कुछ इस तरीके से बन रहा है और रिडक्शन हाफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो एनोड क्या है, असाइंड नेगेटिव पोलैरिटी, और कैथोड, कैथोड क्या है, असाइंड पॉजिटिव पोलैरिटी। डैनियल सेल में जिंक जो है एक एनोड की तरह रिएक्ट करता है, जैसे कि हमने पढ़ा एनोड क्या होता है, नेगेटिव पोलैरिटी, कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो जिंक जो है एनोड की तरह रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और कॉपर जो है कैथोड की तरह एक्ट करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल आप बताइए। तो आपको क्या करना है, जो हमने अभी टेबल पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल, उसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ समझ के याद करना है, तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। चल, तो गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल जो कि अभी हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इसको C1 भी बोलते हैं और इसको C2 भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और ये बीच में ये वाला जो है, ये पॉइंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज को। व्हेन द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस देन इट इज, अच्छा जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या मतलब एनोड है, और जहां पर रिडक्शन हो रहा है मतलब वो क्या है, कैथोड है। तो 10 बार हम ये चीज पढ़ चुके हैं, 10 बार ये चीज हमें और पढ़नी है। चलो, तो अब देखते हैं कि ई सेल जो है ये हम क्या करते हैं, सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इस तरीके की, जैसे हमारे पास पूरी रिएक्शन दी हुई है, फिर हम क्या करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं।
अगर पूरी रिएक्शन दी हुई है तो हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, कैथोड की रिडक्शन वाली और एनोड की ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ कुछ इस तरीके से लिखते हैं जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया, सेम वही है। ठीक, तो सेल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे किया हमने, राइट में जो है उसको लेफ्ट से माइनस कर दिया तो हमारी क्या आ जाती है, रिएक्शन पूरी आ जाती है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे करते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा सेल पोटेंशियल क्या होता है, या हम कहें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग चीज है। तो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोथ द इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड ऑफ द गिवन सेल इट इज डिनोटेड बाय ई सेल। तो दोनों जो हमारे क्या है सेल्स हैं, एनोड और कैथोड, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम ई सेल से डिनोट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अब पढ़ने वाला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए अगर हमने कोई बीकर लिया है, इसमें क्या डाला, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डाला है। क्या डाला है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। जैसे कि कहें हम ZnSO4 डाला, या कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हम डाल सकते हैं। तो जिसका हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हैं उसी की हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोड जो है ये कैसी इलेक्ट्रोड होगी, जिंक इलेक्ट्रोड होगी। अब बच्चों हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जिनमें क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों, जब दो अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन अपोजिट चार्ज के बीच में भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है तो हमें पता है यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। या हम रिडक्शन का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दूसरा सॉल्यूशन उसमें क्या हो रहा है, अगर रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर हम कोई रिडक्शन वाला लेते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, जो भी है। तो क्या है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के बीच में और नेगेटिव चार्ज के बीच में। या हम इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में, इलेक्ट्रोड, ये हमारे इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में क्या हो रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम यही पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं बच्चों। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और डिटेल में इसको पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम आगे अच्छे से कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।